मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैथिली ठाकुर का नाम आया था कि वे इलेक्शन में खड़ी हो सकती है अलीनगर से। और उस टाइम पर कांग्रेसियों ने कितना ज़्यादा हमला किया था कि एक 25 साल की लड़की जिसको कोई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस नहीं है और जो मिथिला के अंदर इस टाइम पे रह भी नहीं रही है, बिहार से इतना दूर रह रही है, उसको बिहार की जनता की प्रॉब्लम या कुछ भी नहीं पता है, उससे बीजेपी कैसे खड़ा कर सकता है अपना उम्मीदवार की तरह अलीनगर के अंदर। वो दिन है और आज का दिन है। 2008 के बाद से पहली बार बीजेपी अलीनगर में बहुमत के साथ लीड कर रही है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? क्योंकि मिथिला की अपनी बेटी मैथिली ठाकुर को मिथिला राज ने एक्सेप्ट किया। मैं डे वन से कह रहा ये हूँ। हाँ, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ। मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का, एनडीए का बिहार में मास्टर स्ट्रोक थी। और ये भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक नई सोच उन्होंने गढ़ाई है। एक नई सोच उन्होंने गढ़ी है जिसमें उन्होंने भारतवर्ष से, पूरे भारत से 1 लाख युवा चेहरों को राजनीति में लाने का काम किया है, जिनका कोई पारिवारिक राजनीति का रिकॉर्ड नहीं है। कोई उनके घर में ना माता पिता राजनीति में है, ना उनका पूरा कोई कभी कुनबा राजनीति में रहा है। ऐसे युवाओं को उन्होंने देश की राजनीति से जोड़ने का एक संकल्प लिया है। और इसी संकल्प के तहत उन्होंने 25 साल की मैथिली ठाकुर को, जो बिहार की पृष्ठभूमि से आती है, जो देश भर में मैथिली, भोजपुरी और लोक गायन का गायन करती है, बिहार का नाम बढ़ाती है, बिहार की शान में गाती है, उसे राजनीति में लाने का फैसला किया था। और जब मैथिली ठाकुर को बिहार में ये चर्चा हुई, पहले 2 चर्चाएं हो रही थी कि वो कहां से लड़ेंगी। एक मधुबनी सीट से लड़ने की बात चल रही थी और एक अलीनगर से चल रही थी। जिस दिन से मैथिली की चर्चा हुई, पूरा बिहार का जो विपक्ष था, मैं आपको बता रहा हूं, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, आपके जन सुराज, तमाम बड़े बड़े नेताओं ने मैथिली ठाकुर को घेरना शुरू कर दिया। अब मैथिली के खिलाफ बोलते तो बोलते क्या? किसी ने कहा कि भाई मैथिली 5 लाख अपने शो का लेती है। किसी ने कहा मैथिली बिहार की नहीं है, दिल्ली चली जाएगी, लौट कर नहीं आएगी। किसी ने कहा कि मैथिली को बिहार में राजनीति की कोई समझ नहीं है। ऐसे ऐसे मुद्दों से घेरा जा रहा था। किसी ने कहा कि भाई उन्होंने अपने पाग में वहां पर मखाने रख लिए हैं। देखिए, बिहार की एक बेटी जो कह रही थी कि उसे बिहार में वापस लौटना है, लेकिन वो खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहती है। और ये भारत की परंपरा है। जब हम कभी अपने घर वापस आते हैं, हम कहीं बाहर से जाते हैं, आप भी जाती हैं बाहर, मैं भी जाता हूं, हम कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटते हैं। हमें हमेशा लगता है कि अपने घर वापस जा रहे हैं तो कुछ लेकर जाएं। मैथिली, जब 1990 में उनका परिवार पलायन किया था, मैथिली के पिता ने ये बात की कि हम पलायन करने वाली पहली पीढ़ी थे। जब बिहार में जंगल राज की कहानी लिखी जा रही थी, लालू यादव परिवार, उनका पूरा जो कुनबा था, बिहार में लोगों को परेशान करता था, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जाता था। बिहार से बहुत लोगों ने पलायन किया था। उन्हीं एक परिवार में मैथिली का परिवार था जिसने पलायन का दर्द देखा, अपनी माटी को छोड़ने का दर्द देखा, मिट्टी को छोड़ने का दर्द देखा। ये दर्द बहुत बड़ा होता है। आप कभी जम्मू कश्मीर के कश्मीरी पंडितों से पूछेगा पलायन का दर्द क्या होता है, वो आपको बताएंगे। इस दर्द के साथ बिहार की बेटी मैथिली दिल्ली आती है, अपने परिवार के साथ रहती है, पढ़ती है, कला में पूरे देश में अपना नाम रोशन करती है, बिहार को एक नई पहचान देती है। वो बिहार जहां केशारी लाल यादव जैसे गायकों ने भोजपुरी को अश्लीलता की एक भाषा बना दी, उसी बिहार से मिथिला की मैथिली निकलती है और भोजपुरी में रामचरितमानस का गायन करती है, लोक गायकों का गायन करती है, मैथिली गायन का गायन करती है। आप ऐसी मैथिली को घेर रहे थे। मिथिला की क्या कहा बेटी ने? मैथिली ने कहा कि मैं वापस जाऊंगी तो बिहार के लिए कुछ करके जाऊंगी, बिहार के लिए कुछ लेकर जाऊंगी। और उन्होंने कहा कि अगर राजनीति के जरिए कुछ बन कर जाऊंगी। मुझे राजनीति के जरिए ये मौका मिलता है। देखिए, वो बन तो गई हैं, वो देश भर की जानी मानी कलाकार थी, उनका तो अपना सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उन्हें चाहिए था कि मैं बिहार के लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। सेवा भाव। सेवा भाव था और मुझे मौका मिलेगा। बीजेपी ने ये मौका दिया और आखिरकार देखिए, तमाम विरोध के बाद मैथिली आज जीत रही है। और आप तो अच्छी एक बात बता रही हैं, 2008 के बाद देखिए, जिस सीट पर बीजेपी के कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ा, कई बार बीजेपी ने कोशिश की, 2020 का चुनाव हो, 15 का चुनाव हो, मोदी लहर में यहाँ पर जीत नहीं हुई थी, लेकिन अब मैथिली की जीत हो रही है यहाँ पर। बिहार की जनता ने इस बार जो दिमाग लगाया है, जिस हिसाब से ऑब्जर्व किया है और हिसाब से वोट किया है, वो बहुत अच्छा है। देखिए, मैथिली ठाकुर का जो इन्फ्लुएंस था बिहार के अंदर था ही, पर उनका इन्फ्लुएंस नेशनल के अंदर ज्यादा था।
पूरे इंडिया के अंदर था, लेकिन केसी लाल यादव का जो इन्फ्लुएंस था वो बिहार के अंदर स्पेसिफिकली मैथिली ठाकुर से भी ज्यादा था। लेकिन जिस जैसे स्टेटमेंट केसी लाल यादव ने दिए कि मैं अपनी बीवी को घर में पति की तरह देखता हूँ, बाहर निकल के भाई की तरह देखता हूँ, हम 1 करोड़ जॉब्स देंगे, ये वो जो उन्होंने फर्रेबाजी की बिहार की जनता के सामने, और उन्हें लगा कि बिहार की जनता उन्हें वोट दे देगी। बिहार की जनता ने उनके मुंह पे तमाचा मारा और बोला कि आप बस हमारे लिए एक कलाकार हैं और उतनी आपकी सीमा है। नहीं देखिए, ये कलाकार भी नहीं है। उनकी ये हाँ, मैंने कलाकार भी नहीं मानता। कोई भी कला कभी किसी धर्म का अपमान नहीं करती है। केसारी लाल यादव ने एक बार नहीं 4 बार कहा कि भाई राम बहुत मंदिर बार बनने बोला है। से किसे रोटी मिल जाएगी, आप मंदिर नहीं बनाइए, आप स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए। मेरा सवाल उठता है कि मंदिर का नाम काट कर ही क्यों अस्पताल बनाने हैं? भाई अस्पताल अगर आपको बनाने हैं तो फिर मस्जिद का नाम भी काटिए, तो मजार का नाम भी काटिए। देखिए ऐसा नहीं है, बिहार में अस्पताल भी बने हैं, बिहार में स्कूल भी बने हैं, लेकिन हर बार आपको मंदिर का अपमान करना है, आपको भगवान राम का अपमान करना है। केसारी लाल यादव भी कलाकार हैं, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के लिए क्या किया? भोजपुरी जिस पर ये गाना गा दिया जाए कि हाँ हम बिहारी हैं जी, आज देखिए पूरे देश में इस गाने की गूंज है। आपने उसको अश्लीलता के 4 शब्दों में लाकर समेट दिया। उसी भोजपुरी से एक गायिका और निकलती है, मैथिली भी निकलती है। लेकिन देखिए एक बात तो तय थी, मैं आपको शुरू में भी कह रहा था कि मैथिली ठाकुर सिर्फ एक सीट के लिए बीजेपी ने उसे बिहार नहीं भेजा था। मैथिली एक मास्टर स्ट्रोक थी और उन्होंने देखिए पूरे मिथिला में इसका इम्पैक्ट छोड़ा है। महिलाओं पर इम्पैक्ट छोड़ा है, युवाओं पर इम्पैक्ट छोड़ा है, और इसके अलावा जो सनातन प्रेमी है, जो तुष्टीकरण की राजनीति पसंद नहीं करते हैं, जिन्हें अपना अपमान सनातन का देखना पसंद नहीं है, उन पर भी मैथिली ने इम्पैक्ट छोड़ा है। उसका असर आज चुनाव में दिख रहा है। 2008 के बाद पहली बार यहाँ पर बीजेपी आ रही है उभर कर, और मैं पूरा श्रेय दूंगा मैथिली का कि एक युवा चेहरा होने के बावजूद एक जिस लिहाज से विपक्ष ने उन्हें भी राजनीति का एक मोहरा बनाया, कई अलग अलग उनको सवालों में घेरा, उनसे ब्लूप्रिंट वो पूछा जा रहा था। आप कैंपेनिंग कर रहे हैं, आप जनता से संवाद करने गए हैं, रास्ते में आपसे रोक कर पूछा जा रहा है कि आप ब्लूप्रिंट दीजिए। अरे कोई जेब में रखकर ब्लूप्रिंट घूमने की चीज नहीं है। आप बकायदा वहां पर बैठते हैं, आप जनता से संवाद करते हैं कि जनता को वहां क्या जरूरत है। और एक बात मैं और कहूंगा, मैथिली ठाकुर ने कहा था कि मिथिला में जो इनकी अलीनगर की सीट है, यहां जीतने के बाद हम अलीनगर को आदर्श नगर बनाएंगे। इसकी भी आलोचना हुई थी। लोगों ने कहा कि भाई जात और धर्म की राजनीति, ये धर्म की राजनीति नहीं है, ये अपनी संस्कृति की राजनीति है। अब बाबर के नाम पर, आप शाहजहां के नाम पर भारत में नगर बना रहे हैं। बिल्कुल आदर्श नगर वो बनेगा, और मुझे उम्मीद है कि मैथिली इस ओर कदम बढ़ाएगी। अब तो उनकी जीत भी हो रही है। आनंद सिंह के घर पे 2 दिनों से कॉन्स्टेंटली भोज का खाना बन रहा है, रसगुल्ले बन रहे हैं। आनंद सिंह इस बार बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुके हैं। बहुत अलग-अलग तरीके के पत्रकार उनके पास गए हैं। उनका पूरा एक मीम पेज फॉलोइंग और उनका जो हुड़दंग अंदाज है, उनके स्टेटमेंट्स इतने वायरल हो चुके थे कि उनकी जीत में तो मुझे एज़ सच लग भी नहीं रहा था कि कोई परेशानी आने वाली है। ऐसा क्या खूबी देखते हैं बिहार की जनता अनंत सिंह के अंदर जो हमेशा उनको इस तरीके से वोट मिलते हैं? वो जनता के साथ उनका जुड़ाव है। राजनीति का जो सबसे पहला पहाड़ा होता है 2 दूनी 4, वो होता है जनता के साथ आपका सरोकार। मैं सीधे तौर पर ये कहता हूँ। अनंत सिंह मोकामा को लेकर इस बार काफी चर्चाओं में रहे। वहां जो दुलाल चंद की मौत हुई, उसमें उनके खिलाफ पूरा आक्रोश बनाया गया, उन्हें घेरा गया, उन्हें जोड़ने की कोशिश की गई। इसके बाद देखिए बाकायदा वहां पर नीतीश कुमार सरकार की जो पुलिस उसने कार्रवाई भी की। फिलहाल वो इस वक्त जेल में है, लेकिन मोकामा की जनता ने, मुझे लगता है कि उन्हें बरी कर दिया है। मोकामा की जनता ने इस परिणाम के साथ ही ये फैसला दे दिया है पहले से कि देखिए अनंत सिंह किसी भी तरह से इस साजिश में नहीं। हालांकि इस पे जो कानूनी कार्रवाई होगी वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अगर चुनावी में बात करूं तो सबसे बड़ी वजह अनंत सिंह की सीट पर जो उनकी जीत हो रही है, जनता के साथ जुड़ा हुआ। और आप देखिए वो स्पष्टवादिता वाले बयान देते हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी थी, दोबारा उनसे पूछा गया कि आपने पत्नी को क्यों नहीं किया, उन्होंने कहा कि देखिए मेरी पत्नी जनता से जुड़ी ही नहीं, घर में रह गई, खाना चोखा करती रह गई। ये एक जनता को, और देखिए आप अगर जनता के लिए काम करते हैं तो फिर आपको चुनाव के वक्त ना जनता के पास वोट जाकर नहीं मांगना पड़ता है। अनंत सिंह की जो छवि है, दिखाते हैं। नहीं अनंत सिंह की एक छवि ऐसी है, जो भी उनके खिलाफ बयानबाजी होती रहती है, माहौल बनाया जाता है, उससे परे जो मोकामा की जनता है, मोकामा की जनता उन्हें हर बार अपनी सराखों पर बैठाती है। और इस बार भी यही हुआ। अभी तो मेरे पास तमाम जानकारी आ रही है कि 2 लाख जो रसगुल्ले बने हैं, गुलाब जामुन बने हैं, वो आज से 2 दिन पहले से बनने शुरू हो गए थे। ये देखिए आत्मविश्वास है। ये प्रदेश की जनता के ऊपर भी एक आत्मविश्वास होता है कि लहर किसकी चल रही है। उन्हें पता है कि भाई मैंने काम किया है
तो जो मेरी क्षेत्र की जनता है वो मुझे निश्चित तौर पर जिताएगी। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, विपक्ष क्या कह रहा है आपकी छवि को लेकर उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता के मन में आपकी क्या छवि बनी है। और देखिए वो सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे हो गए, बेबाक अंदाज है उनका, अपना एक कहने का तरीका है, युवाओं के बीच में मीम्स बनते रहते हैं, वो तमाम चीजें अलग माइक होती में हैं। एक हुक लाइन दे देते हैं। ना वो देखिए हर एक, आप देखिए अठावले हैं, जो हमारे महाराष्ट्र के रामदास अठावले, उनका एक अलग अंदाज है, वो कविता के जरिए बोलने हाँ। की कोशिश करते हैं। लालू का अलग अंदाज है, लेकिन देखिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सोशल मीडिया पर चर्चा होने से, मीम्स बनने पर, मीडिया की सुर्खियों पर आने पर आपकी जीत कभी सुनिश्चित नहीं होती है। राजनीति में हाँ। आपकी जीत तब सुनिश्चित होती है जब आप राजनीति को सेवा का मौका समझे, सेवा का अवसर समझे और जी जान से आप जनता का भला करें। जो आपके पास बजट आता है, जो आप योजनाएं बनाते हैं, उसमें आपका फायदा ना हो, जनता का फायदा हो। जब जनता का फायदा होता है तो आप देखिए एक प्रत्याशी जेल में है, उसने अपना पूरा चुनाव प्रचार भी नहीं किया, बावजूद उसके देखिए अपडेट आ रही है 30,000 से ऊपर से चुनाव निकाल रहे हैं। इस तरह के परिणाम आपको और भी बिहार में देखने के लिए मिलेंगे अभी। बहुत खूबसूरत बात कही आपने सर। हमने ऑलमोस्ट जितने भी चर्चित नाम थे इस इलेक्शन के अंदर, उन सब चीज़ों पे बात की। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए बिहार इलेक्शन की अपडेट्स के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपकी कोई टिप्पणी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एबीसी हिंदी न्यूज़ आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।